हेलो गाइस, सो आज हम देखने वाले हैं अपने परफेक्ट वर्ल्ड कप कमिंग एपिसोड की एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे भी पहले गाइस, आपको मैं इसके आने वाले कुछ स्पेशल एपिसोड के बारे में बताना चाहूँगी जिनकी रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है। वैसे तो इसका फर्स्ट स्पेशल एपिसोड आएगा 13 मई को एंड इसका सेकंड एपिसोड हमें देखने के लिए मिल सकता है 7 जून को। वैसे तो ये दोनों ही एपिसोड काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि वैसे तो रिपोर्ट के हिसाब से यही चीज़ सामने आ रही है कि ये दोनों ही एपिसोड के अंदर हमें निंग चुआन के साथ में एलेक्स के फाइट वाले सीन ही ज़्यादातर दिखाए जाएंगे, क्योंकि ये जो स्पेशल एपिसोड होंगे वो इन फाइट्स के ऊपर ही बेस्ड होने वाले हैं। हालांकि इसी के साथ हमें इन दोनों एपिसोड्स के बारे में कंफर्मेशन तो मिल ही चुकी है। खैर गाइज, अब इस नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसा कि आपको पता ही है कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स अपने तीनों ही फ्रेंड्स के साथ में मौजूद था, जहाँ पे उसने अपने तीनों ही फ्रेंड्स को उस ट्रू गोल्ड फ्रूट को दे दिया था, इन तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। हालांकि इसी के साथ एलेक्स उनसे विदा ले लिया था एंड उनसे ये भी बोला था उसने कि अब वो यहाँ से जा रहा है, क्योंकि उसकी जर्नी अभी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। जिसके साथ ही एलेक्स निकल गया था ईविल नेस्ट के लिए। हालांकि इसी के साथ जब एलेक्स उस ईविल नेस्ट की तरफ को निकल जाता है, तभी वहाँ पे निंग चुआन को भी दिखाया जाता है, जो कि फ़िलहाल अपनी सेकंड बॉडी को प्रिपेयर कर रहा था। एंड वो ऐसा क्यों कर रहा है वो तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। हालांकि स्टोरी में भी आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल ही जाएगा। जिसके साथ ही उसने जैसे ही अपनी सेकंड बॉडी को प्रिपेयर कर लिया था, उसके ईवल इंटेंशन साफ नज़र आ रहे थे कि आखिर वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। मेनली उसका टारगेट एलेक्स था, तो उसने अपनी उस सेकंड स्पिरिचुअल बॉडी को एलेक्स को मारने के लिए भेज दिया था, ताकि उसकी सेकंड बॉडी तो एलेक्स को मार ही सके, लेकिन उसी के साथ साथ वो ईविल नेस्ट के पास भी जा सके। मतलब कि एक ही बार में वो अपने दो काम कर पाएगा। इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या होगी। हालांकि यहाँ पे उसने अपने क्लोन को कह दिया होता है कि उस सिनर क्लैन के घटिया डिसेंडेंट को तुरंत ही मार देना, वो बच नहीं चाहिए। जिसके साथ ही उसके हाथ में हमें एक होली ब्रेसलेट भी दिखाया जाता है, जो कि उसके हाथ के अंदर मौजूद था, और उसके अंदर 6 होली ऑब्स्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। जिसके साथ ही फ़िलहाल तो वो अपने सिनर डिसेंडेंट को मारने के लिए आगे बढ़ चुका था, क्योंकि उसका मेन मकसद यही होता है कि एलेक्स को मार सके। हालांकि इसी के साथ एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि फ़िलहाल अपने उसी एंशिएंट फॉरेस्ट के अंदर मौजूद था, जहाँ पे वो अपनी पावर को रिलीज़ कर रहा था। जिसके साथ ही एलेक्स फ़िलहाल काफ़ी वक्त से इस जगह पे मौजूद था, तो फिर वो अपनी अपीयरेंस को भी थोड़ा बहुत चेंज करता है। जिसके साथ हमें इस नए वाले एपिसोड में एलेक्स की अपीयरेंस थोड़ी बदलती हुई नज़र आएगी। हालांकि उसकी अपीयरेंस में कुछ ज़्यादा तब्दीली नज़र नहीं आती। जिसके साथ ही अब अपने एलेक्स जैसे ही मिस्टीरियस ओरा को रिलीज़ करता है, तो फिर उसका भाई किन्हाव वो भी उस जगह पे ही मौजूद था। एंड अब जैसे ही उसे ये फील होता है कि ये ओरा तो कुछ जाना पहचाना है, यानी कि उसके भाई एलेक्स का ही है, तो फिर भला कैसे किन्हाव उस जगह पे रुक सकता था। वो ये सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था। हालांकि इसी के साथ एलेक्स का दूसरा ब्रदर यानी कि शी, वो भी इस एनर्जी फ्लक्चुएशन को नोटिस कर लेता है, जो कि कुछ उसकी सुप्रीम बोन के साथ भी कनेक्ट कर पा रही थी। जिसके चलते वो दोनों ये समझ चुके थे कि ये जो एनर्जी उन दोनों की तरफ आ रही है वो किसी और की नहीं बल्कि एलेक्स की होगी। जिसके चलते दोनों ही भाई ज़रा भी वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि वो दोनों ही निकल चुके थे उसी डायरेक्शन में जिस जगह से वो एनर्जी आ रही थी। हालांकि इसी के साथ एलेक्स सबसे पहले अपने भाई से मिलता है। किन्हाव उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश था एंड काफ़ी सारी बातें भी वो दोनों करते हैं। हालांकि इसी के साथ जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तो फिर शी भी उसी जगह पे आ गया था। लेकिन शी के साथ जब एलेक्स की मुलाकात होती है, तो ये मुलाकात काफ़ी ज़्यादा अजीब सा मोड़ ले लेती है, क्योंकि शी तो तुरंत ही वहाँ पे आके अपने ग्रेट प्रेशर को रिलीज़ करने लग गया था। एंड इसी के चलते वो एलेक्स को हिंट भी दे रहा होता है कि वो एलेक्स के साथ में फ़ाइट करना चाह रहा है। वैसे तो शी ने अपने दोनों ही जो स्टोन्स थे उन्हें पहले ही लोअर रियल्म के अंदर खो दिया है। जिसके चलते जब शी एलेक्स के साथ में फ़ाइट करता है, तो फिर वो एलेक्स को ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बल्कि एलेक्स तो उसे कुछ ही सेकंड्स के अंदर हरा देता है। हालांकि यहाँ पे जब शी उससे हारता है, तो फिर उसके पास में कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचता। जिसके चलते वो खुद ही एलेक्स से माफ़ी मांग लेता है एंड अपनी हार को भी एक्सेप्ट करता है। हालांकि इसी के साथ जब किन्हाव उस जगह पर आया था, तो फिर वो भी एलेक्स को चैलेंज करना चाह रहा था, लेकिन उसका मकसद शी जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बस अपने ब्रदर की स्ट्रेंथ को चेक करना चाह रहा था। हालांकि यहाँ पे शी को इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि
एलेक्स की स्ट्रेंथ किस लेवल तक है। हालांकि इसके साथ ही एलेक्स तो कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो फिर मुझे चैलेंज कर सकते हो, मुझे इस चीज़ के अंदर कोई भी बुराई नहीं नज़र आती। जिसके साथ ही इन दोनों में काफ़ी अच्छा खासा बैटल भी हो गया था। इन दोनों ही काफ़ी अच्छे से अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे। साथ ही एलेक्स तो अपनी काफ़ी सारी ट्रीजर्स को भी बाहर निकालता है अपने भाई से फाइट करने के लिए। अच्छी खासी फाइट भी इन दोनों में होती है। जिसके साथ ही वहाँ पर तुरंत ही एंट्री हो चुकी थी अपने 6 टाइम चैंपियन यानी कि निंग चुआन की, जो एक पियरलेस जीनियस है। साथ ही वो एक अपर वर्ल्ड का टॉप टैलेंटेड पर्सन में से एक भी है। हालांकि वो उसकी स्पिरिचुअल बॉडी होती है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल बॉडी भी कुछ कम थोड़ी ना है। वो तो तुरंत ही वहाँ पे आते ही एलेक्स को बड़ा बुरा कहना चालू कर देता है। वो कह रहा था कि तुम इतने ज़्यादा घटिया सिन क्लैन के लोग, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया है और अब मैं तुम्हें पूरे तरीके से बर्बाद कर दूंगा। हालांकि यहाँ पे एलेक्स का उस जगह पे होना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन इस तरीके से जब एलेक्स और उसके दोनों ही भाई ये सुनते हैं कि निंग चुआन उसके बारे में कितना ज़्यादा बुरा कह रहा है, एंड साथ ही उसने ये चीज़ भी रिवील आउट कर दी थी कि उसने उनके एंसिस्टर को भी काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से हर्ट कर दिया था। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद एलेक्स तो इन सारी बातों को थोड़ा बहुत डाइजेस्ट भी कर पा रहा था, क्योंकि सारी बातें कहीं ना कहीं एलेक्स के सामने ही हुई थी। लेकिन एलेक्स के बाकी दोनों ब्रदर वो इन बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे होते, बल्कि वो तो ये सब कुछ बर्दाश्त भी नहीं कर पाते कि आखिर इस निंग चुआन की हिम्मत भी कैसे हुई इतनी ज़्यादा घटिया बात करने की, वो भी उनके सिन क्लैन के खिलाफ में। हालांकि निंग चुआन एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी है, जिसके चलते वो तो अपनी एक पावरफुल डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था एंड कह रहा था कि अच्छा हुआ तीनों साथ ही मिल चुके हो, अब तुम तीनों को इसी जगह पे ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि तुम तीनों ये डिज़र्व करते हो, बहुत ही ज़्यादा घटिया गिरे हुए लोग हो तुम। जिसके साथ ही वही सारी की सारी बातें कहते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा था। एंड इन तीनों को भाइयों को नीचा दिखा के उसे काफ़ी सुकून भी मिल रहा होता है। लेकिन शी से तो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि आखिर कैसे ये बंदा इतना सब कुछ कह रहा है। हालांकि एलेक्स को पता था कि निंग चुआन काफ़ी पावरफुल है, तो अभी वो थोड़ा खड़ा हुआ होता है एंड उसे पता था कि आखिर किस तरीके से निंग चुआन के साथ में डील करना है। लेकिन इसी के साथ शी एंड किन्हाओ दोनों इस बात को बहुत ही ज़्यादा दिल पे लगा चुके होते हैं कि इस घटिया निंग चुआन ने उनके एंसेस्टर को इतने बुरे तरीके से हर्ट किया है। अब ये लोग अपने आपस की ग्रजेस को पूरे तरीके से ही भूल चुके थे कि आखिर इन लोगों में आपस में चल क्या रहा था, बल्कि सब कुछ भूल के अब वो तीनों ही एकजुट हो चुके थे एंड कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे क्लैन के ब्लड को इतना ज़्यादा अनक्लियर कहने की, अब हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इवन शी ही तो सबसे आगे चला जाता एंड वो कह रहा था कि आज मैं निंग चुआन तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तुमने हमारे एंसेस्टर की इंसल्ट की है। हालांकि यहाँ पे अभी भी एलेक्स खड़ा हुआ था एंड वो देख रहा होता है, लेकिन किन्हाओ कह रहा था कि अब मेरे बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए, इस निंग चुआन को इसकी औकात तो मैं दिखा के रहूँगा। किन्हाओ तुरंत ही अपनी डिवाइन फायर का इस्तेमाल करता है, अपनी सुप्रीम बोन एंड अपने इमोर्टल बोन को भी वो एक्सट्रीम लेवल पे ले जाता है ताकि इस निंग चुआन को सबक सिखा सके। बट अनफॉर्चुनेटली निंग चुआन उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड उसके कंपेरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, जिसके चलते यहाँ पे दोनों जैसे ही फाइट करते हैं, सिर्फ कुछ देर की फाइट के बाद ही फिलहाल शी ज़मीन पे गिर रहा था, उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, जिसके चलते ही दोनों ही ब्रदर्स काफ़ी एम्बेरस हो चुके थे शी के चलते। लेकिन यहाँ पे दोनों और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड अपने भाई को इस तरीके से कैसे पिटता हुआ देख सकते थे, जिसके चलते तो एलेक्स तुरंत ही आगे बढ़ता है, वो अपनी थंडर सोर्ड को निकाल लेता है जो कि उसका मेन वेपन है। इसी के साथ अपने एलेक्स थंडर आर्मर को भी पहन लेता है, वो अपनी थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, गोल्डन लोटस को भी निकाल लेता है क्योंकि एलेक्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। इसी के साथ किन्हाओ भी अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ लगा देता है एंड इन तीनों ही भाइयों ने डिसाइड कर लिया था कि अब तो इसकी हालत ख़राब करके रहेंगे, जिसके चलते शी भी तुरंत ही अपनी डबल प्यूपिल की टेक्निक को इस्तेमाल करता है एंड अब तीनों ही मिलके आगे बढ़ने लग गए थे इस निंग चुआन को सबक सिखाने के लिए। एंड ये सीन काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक नज़र आ रहा था। हालांकि निंग चुआन भाई साहब को अभी भी यही लग रहा था कि वो इन तीनों के साथ में काफ़ी आराम से डील कर सकता है। इवन अभी तक वो यही कह रहा था कि तुम लोग, तुम्हारा ब्लड बहुत ही ज़्यादा 50 है एंड बहुत ही ज़्यादा घटिया हो तुम, अच्छा ही हुआ तीनों साथ में आ गए, अब तुमको मारने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड इसी के साथ उसके फोरहेड के ऊपर भी वो जो उसका टैटू था वो भी ग्लोन अप होने लग गया था एंड यहाँ पे उसने अपने 7 जायंट ड्रैगन को भी अपीयर कर लिया था जो कि निंग चुआन की मेन पावर थे। एंड इसी के साथ निंग चुआन कह रहा था कि ठीक है आगे बढ़ो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आगे तुम जैसे घटिया लोग कर क्या सकते हैं मेरे साथ में। एंड ये सब कुछ देखने के बाद एलेक्स कह रहा था कि मुझे लगता है कि 6 टाइम
चैंपियन निंग चुआन आज हमारे हाथों से मरने वाला एंड अपनी मौत को वो खुद ही सामने से आगे टक्कर दे रहा है। एंड ये कहते ये तीनों ही ब्रदर्स काफ़ी स्पीड के साथ में आगे बढ़ते हैं एंड उन्होंने आगे बढ़ते हुए अपने सारे वेपन्स का इस्तेमाल कर लिया था एंड सरप्राइजिंगली वो यहाँ पे निंग चुआन की बॉडी को मारने में कामयाब भी हो चुके थे। बट अनफॉर्चुनेटली वो निंग चुआन की स्पिरिचुअल बॉडी थी, जिसके चलते उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को मारने से कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। हालांकि यहाँ पे जो निंग चुआन की रियल बॉडी थी वो भी एलेक्स से जल्दी आने वाली है, क्योंकि उसकी रियल बॉडी को भी तो एलेक्स के साथ में फ़ाइट करने की काफ़ी ज़्यादा चुल हो रही है। हालांकि इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड गाइस आई होप कि नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।